गए काम से। अपना काम जारी रखते हैं। है ना, अडूडू को उलझाए रखो। ये एंटीडोट फॉर्मूला लेकर आओ। सुपर डुपर स्पीड। ओ नहीं, उसे मत पीना। फूड ट्रांसफॉर्मेशन। लाइटनिंग बोल्ट अटैक। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। ए, तुम अभी भी क्यों बज रहे हो? कंप्यूटर स्टेटस दो। हम अब पृथ्वी ग्रह के नजदीक आ रहे हैं। शिप को अभी रोक दो। शिप रुक गई है सर। पृथ्वी पर लैंड करने से पहले हमें डेटा निकालना होगा। पृथ्वी पर एक स्कैनिंग वेव भेजो। जी बॉस, स्कैनिंग को प्रोजेक्ट किया जा चुका है। क्विंग, उठिए बॉस, उठ जाइए। क्विंग क्विंग क्विंग। ए, बेकार का अलार्म क्लॉक। मुझे लगा मैंने तुम्हें शूट कर दिया। ओ नहीं, मैं तो प्रोब हूँ, मैं अलार्म क्लॉक नहीं हूँ। क्या? तो ये तुम हो? तुमने इतनी जल्दी मुझे क्यों उठा दिया? आप ये क्या बोल रहे हैं बॉस? इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं। 1 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, मैं नहीं जानता। तुमने मुझे क्यों उठाया? अभी अभी कुछ अजीब सा हमारे रडार पर दिखा है बॉस। है? कुछ अजीब सा? देखिए बॉस। आखिर ये है क्या? क्या आपने इसे नहीं पहचाना बॉस? ये कोई स्कूल की ईयरबुक है जो पहचान लूंगा? बिना किसी फोटो के मैं कैसे कह सकता हूँ? ओह बॉस, डेटा के हिसाब से इस चीज से निकली स्कैनिंग वेव हमारी स्पेसशिप से मिलती जुलती है। क्या तुम पूरी तरह श्योर हो? हाँ बिल्कुल बॉस, आपको बताने से पहले हमने इस चीज को 12 घंटों तक ऑब्जर्व किया। 12 घंटे? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी तरह से श्योर होना था बॉस, वरना मेरे ऊपर बिना वजह कब फेंका जाता। आपने मुझे फिर भी क्यों मारा बॉस? 12 घंटे से तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर ये बॉम्ब होता तो हम सब खत्म हो गए होते। स्कैनिंग वेव पृथ्वी पर पहुंच चुकी है। लगता है पृथ्वी ग्रह अभी तक तबाह नहीं हुआ। ये कैसी वेव है? डेटा के हिसाब से ये सिग्नल अंटार्कटिका के लोगों की टेक्नोलॉजी से आ रहा है। हाँ, ये सिग्नल उस एंटीक स्पेसशिप के पहले मालिक से आ रहा होगा। करेक्ट। डेटा के हिसाब से वो अभी भी पृथ्वी ग्रह पर ही है। मैं चाहता हूँ तुम उनके सिग्नल को हैक करके उनकी सारी डिटेल्स निकाल लो। जी बॉस। इंफॉर्मेशन डाउनलोडेड। इन्वेडर अडूडू पृथ्वी पर अपने साथियों के साथ रुका हुआ है। अडूडू? वो भी अडोडोय से? तो ये तुम हो? हाँ, आप इसे जानते हैं बॉस? बिल्कुल, इसीलिए ये इतने समय से गायब था। तो यहाँ छिपे हुए हो तुम। मैं इस अडूडू को अच्छी तरह जानता हूँ। ये मिनरल वेस्ट क्लीनर था अंटार्कटिका के 42nd सेक्टर में। एक मिनरल वेस्ट क्लीनर? तो अडूडू अंटार्कटिका में ये काम करता था? हाँ, यही काम करता था, वो भी इस सेक्टर में। जानना चाहते हो उनकी हालत कितनी खराब थी? प्लीज बताइए बॉस। जब ट्रायंगलियन हमला हुआ तो सेक्टर 42 में सबसे ज्यादा असर पड़ा और अडूडू को वहां डाल दिया गया मिनरल वेस्ट की सफाई करने के लिए। वहां जितना भी बचा था। हाँ, वो कमजोर है, इसलिए वो अब तक पृथ्वी पर कब्जा नहीं कर पाया है। हाँ बॉस, हमें अभी अभी उसके सारे साथियों का डेटा मिला है। जल्दी दिखाओ मुझे। मिनियन नंबर 1, ये पहला प्रोटोटाइप है डिस्ट्रॉयर रोबोट्स का। हाँ? उसे रोबोट्स का पहला प्रोटोटाइप डिस्ट्रॉयर कहाँ से मिल गया? डेटा और रिपोर्ट के हिसाब से 124 XD साल में पहला डिस्ट्रॉयर रोबोट तैयार हो चुका था। लड़ाई के लिए तैयार। सब कुछ अच्छा था कि तभी ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर प्रोब। शूट करो, डिस्क्याओ, शूट करो, शूट करो। और सबसे पहला प्रोटोटाइप इस तरह कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। बचाओ मुझे। अडूडू वही काम कर रहा था। उसने धमाके की आवाज सुनी और प्रूफ की भी। ये बढ़िया कचरे का डब्बा बनेगा। क्या? कचरे का डब्बा? तुम रो क्यों रहे हो?
मैं एक डिस्ट्रॉयर रोबोट हूँ मिस्टर, ना कि एक ट्रैश कैन रोबोट। एक डिस्ट्रॉयर रोबोट? तेरा डूडू ने बड़ी मेहनत से प्रोब को रिपेयर किया। हाँ, हो गया। थैंक यू मिस्टर, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। ये लो, फेंको इसे। और मैं कचरा फेंकने के लिए भी तैयार हूँ। और उस दिन के बाद वो दोनों कभी अलग नहीं हुए। क्या बकवास है। घबराइए मत बॉस, रिपोर्ट के हिसाब से डिस्ट्रॉयर रोबोट पहले पानी में डूबने की वजह से खराब हो गया है। मैं हूँ सुपर आंटी प्रोब। इसका नाम बिल्कुल सही है, प्रोब प्रॉब्लम। उसे ये भी लगता है कि वो जिंदा इंसानों जैसा और उसमें इमोशन भी है। एक इमोशनल डिस्ट्रॉयर रोबोट। मुझे तो वो क्लाउन रोबोट ज्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल बॉस, प्रोब को मजाक करना और जोक मारना अच्छे से आता है। दूर अंतरिक्ष में रहता है जो एक एनर्जी सोर्स से भरा है। बिल्कुल बेकार। और उसके दूसरे साथी का क्या? दूसरा मिनियन? दूसरा मिनियन एक कंप्यूटर है, मॉडल XY2000, M8000, SIY234 और कुछ अलग अलग पुर्जे अननोन मॉडल से। हाँ, ये कैसे हो सकता है? लगता है इस कंप्यूटर को अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से बनाया गया है, कंप्यूटर के पुर्जे और कार्डबोर्ड पीसेस से जोड़कर। ओह अडूडू, क्या तुमने कंप्यूटर को भी कचरा चुन चुन कर बनाया? बिल्कुल कचरा उठाने वाले जैसे। हाँ, ये अडूडू बिल्कुल बेकार है। पर इस अडूडू ने इस ग्रह पर इतना बड़ा पावर सोर्स कहां से ढूंढ लिया? और उसके पास पावर स्फीयर भी आ गया। उसे अभी कांटेक्ट करो। शायद ये पागोगो ही है जो हमारी स्पेसशिप लौटाने आ रहा हो। ये नहीं हो सकता बॉस। क्यों नहीं? मैंने उससे पहले ही कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि मैं हमारी पुरानी स्पेसशिप खरीद सकूं। सच्ची? तो क्या कहा उसने? उसने कहा ये। ओह जी, मुझे माफ कर दो सर, आप 1 सेकंड लेट हो गए। मैंने उसे अभी अभी बेच दिया। ओह नहीं, मैं उसे अपने बॉस के लिए खरीदना चाहता था। हाँ? क्या? अपने बॉस के लिए? उन्होंने तुम्हें ऐसा बोला? बोला नहीं, उनका बर्थडे आने वाला है तो मैंने सोचा उनको यही गिफ्ट कर दूं। ओह, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है सर, क्या बात है। मेरा बेटा सर, मेरा खुद का बेटा, उसने मेरे बर्थडे में मुझे अचार वाली मछली दी। उसे क्या लगा मैं बिल्ली हूँ? शर्म की बात है। ओ जी, मैं बहुत दुखी हो गया सर, मैं अंदर से फट जाने वाला था। शर्म की बात है, शर्म की बात है, सुनकर ही मुझे बुरा लग रहा है। ओ जी, कोई बात नहीं सर, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपका बॉस एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएगा और उसके साथ साथ मेरे दिल का टुकड़ा भी जुड़ जाएगा। क्या? पर वो कैसे? हाँ, बहुत इजी है सर, आपको बस ये खरीदना है, घास काटने की मशीन मॉडल S8000। घास काटने की मशीन? हाँ जी सर, ये कोई मामूली मशीन नहीं है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसे क्या कहते हैं आप? ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसमें कोई फ्यूल या डीजल नहीं डालना होता और कार्बन एमिशन भी नहीं होता। बहुत बढ़िया, पर मेरे घर के पास तो घास भी नहीं है। ओ जी, कोई बात नहीं सर, इस घास काटने वाली मशीन को ऐसे यूज करना, पहले बीज डालना, उसके बाद घास उगने देना और फिर काट देना। बहुत बढ़िया, इसके साथ घास के बीज भी मिलेंगे। ओ जी बिल्कुल सर, आपका बॉस इसको बहुत पसंद करेगा। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इमेजिन करो तुम बॉस हो, बस इमेजिन करो, और बॉस लोग कुछ काम नहीं करते, बस रिलैक्स करते हैं, है ना? है ना? जैसा कि तुम्हारा बॉस है जी, है ना? हाँ, सही कहा। और जो काम होता है वो दूसरे लोग करते हैं, और ये घास काटने की मशीन भी यही करती है। आपको कुछ नहीं करना होता, बस रिलैक्स। इसलिए मैंने आपके लिए ये खरीदा है बॉस, बस रिलैक्स कीजिए। तो किधर है वो मशीन? तुमने मुझे बर्थडे पर कुछ नहीं दिया। बस अभी देता हूँ बॉस, ये रहा इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक S8000 घास काटने की मशीन। किस स्कूल में तुमने पढ़ा कि ये मशीन है? ये तो एक बकरी है। ये बाहर से बकरी है, अंदर से एक स्मार्ट मशीन है बॉस। मेरा सिर घूम रहा है। तुमने इस बकरी के लिए कितने पैसे दिए? मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिया है बॉस। इस स्मार्ट ऑटोमेटिक घास काटने की मशीन की प्राइस क्या है? ओ जी, बहुत ही सस्ता है, सिर्फ 9 करोड़ और 9 पैसा सर। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा है। ओ जी, 9 करोड़ और 9 पैसे को देखो ही मत ना सर, 90% डिस्काउंट देखो। ओ जी, ये बहुत ही सस्ता है। आपको 90% डिस्काउंट कहाँ मिलता है बताओ? आपने ऐसा डिस्काउंट कहीं देखा है सर? तुमने सही कहा, पर मेरे पास तो 9 करोड़ है नहीं। पर 9 पैसे जरूर हैं। ओ जी, कोई बात नहीं सर, उसके बदले कुछ और दे देना। तुमने क्या दिया? हमारा बॉक्सी बंकर। तो तुमने हमारा बॉक्सी बंकर बेच दिया, वो भी इस वायर खाने वाली बकरी के लिए?
मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मैं तो बस आपको गिफ्ट दे रहा था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे गुलामों, मेरे आने की खुशी में क्या तैयारी की है तुमने पृथ्वी में? ये जो अडोडो का रहने वाला। क्या आप इसे जानते हैं बॉस? मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, मेरा पड़ोसी था और सबको परेशान करता था। इसकी वजह से मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया और मेरे ग्रह अताततिगा से भी। वो सब पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाओ तो ही अच्छा। हाँ? तुम अभी भी वही यूनिफॉर्म पहने हुए हो। वही कचरा उठाने वाले। क्या चाहते हो तुम? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बंकर बनाओ पृथ्वी पर। मैंने तुम्हारी जगह बागोगो से खरीद ली है। क्या? नहीं। उसके साथ मैंने कुछ और भी खरीदा है। हाँ। क्या ये तो हमारी पुरानी स्पेसशिप है बॉस? मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने तुम्हारी पुरानी स्पेसशिप खरीद ली। बहुत ही सस्ती पड़ी। न सिर्फ मैंने ये एंटीक स्पेसशिप खरीदी, बल्कि मुझे तुम्हारे पृथ्वी के सारे ऑपरेशंस की जानकारी मिल गई। क्या बागोगो ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? बागोगो? हाँ, उसे कुछ भी नहीं पता। उसे मतलब है तो बस अपने बिजनेस से। ओह, तो तुम्हें भी मेरे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया, जो कि है पृथ्वी की सभी बकरियां चुराना। तुमने मुझे अपनी तरह समझा है क्या? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ कोको एनर्जी और पावर स्फीयर लेने आए हो। ओह नहीं, अब क्या करेंगे प्रोब? उसे पता चल गया, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हम ये कर सकते हैं बॉस कि हम उसे झूठ बोलेंगे कि हमारा ऑपरेशन अच्छा चल रहा है। हे, अगर कुछ प्लान करना हो तो पहले माइक बंद करो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं बॉस, हम साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हारे ऑपरेशन को तो नाकामयाब होना ही था। तुम्हारे पास जोकरों की टीम है, रोबोट्स की नहीं। ऑन करो इसे। हम ये माइक्रोफोन छिपा देते हैं, वो हमारी बातें नहीं सुन पाएगा। हाँ नहीं, अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं बॉस, हम उसे बोबो बॉय के बारे में बताकर डरा देंगे। हम दिखाते हैं कि कैसे हम बोबो बॉय के हाथों हार गए, बस वही हिस्से जहां हम पूरी तरह हार गए हो। ऐसा लगता है हमें उसे झूठ बोलना पड़ेगा। कंप्यूटर, तुरंत क्लिप्स को एडिट करो और दिखाओ कि मुझे हमेशा बोबो बॉय ने हरा दिया। ये झूठ नहीं है बॉस। शर्म की बात है। चुप रहो, मेरी हार को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। कुछ इफेक्ट्स डालो, कंप्यूटर ग्राफिक्स डालो, ताकि ये जो इतना डर जाए कि पृथ्वी पर आने का ख्याल छोड़ दे। ठीक है बॉस। तो हो गई तुम्हारी बात? तुम्हें अभी तुरंत वापस चले जाना चाहिए, वरना ये इंसानी सुपर हीरो बोबो बॉय तुम्हें हरा देगा पूरी तरह। ये सॉफ्टवेयर अभी भी ट्रायल वर्जन का क्यों है? ओरिजिनल खरीदने के पैसे नहीं है बॉस। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बोबो बॉय से डर जाऊंगा? कंप्यूटर, मुझे तुरंत सारी इंफॉर्मेशन ला कर दो इस बोबो बॉय की। जी बॉस, बोबो बॉय ने 3 एलिमेंट्स को मास्टर कर लिया है, अर्थ, विंड और लाइटनिंग भी। हर एलिमेंट फिलहाल उसके सेकंड लेवल पर है, अर्थक्वेक, साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म। 3 एलिमेंट्स, और वो भी सिर्फ सेकंड लेवल पर। वो अब तक इसे पार नहीं कर पाया और तुम इसे भी नहीं हरा पाए। वो इसलिए जीत गया क्योंकि उसके सभी दोस्तों ने उसकी मदद की। तो उसके दोस्त भी हैं। मुझे बोबो बॉय के सभी दोस्तों की डिटेल ला कर दो। जी बॉस। ये है ना, इसके पास 18,000 हाथियों की ताकत है और ये उड़ भी सकती है। हाँ, जैसे कि उड़ता हुआ हाथी।
हो ही नहीं सकता। उसकी शक्ति सिर्फ ग्रेविटी मैनिपुलेशन से है, इसलिए वो उड़ पाती है। पर वो इतना तेज पंच कैसे मारती है? हैना की ताकत ये है कि वो ग्रेविटी को एक जगह समेटकर गोली की तरह पंच की शक्ल में मारती है। आउच, अभी भी दुखता है। तो हमें गलत इंफॉर्मेशन क्यों मिली? क्योंकि तुम बिना दिमाग के हो। और ये है यंग, उसकी पावर है टाइम मैनिपुलेशन। टाइम मैनिपुलेशन? उसके पास तो सुपर स्पीड है ना? इसीलिए तुम हार गए, क्योंकि तुम्हारे पास गलत इंफॉर्मेशन है। यंग की ताकत है वो अपने आसपास टाइम को धीमा कर देती है, जिससे सभी उससे धीरे चलने लगते हैं, जबकि असल में वो नॉर्मल स्पीड में भाग रही होती है, सिर्फ दूसरों को तेजी से भागती नजर आती है। हाँ, लगता है उसे खुद भी अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता। वो बस अपने आसपास टाइम को धीमा कर सकती हैं। हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। आपको तो पता ही है, चेले अपने बॉस से सीखते हैं। हाँ? अब ये कौन है? ये गोपाल है, ये मॉलिक्यूल्स बदल देता है। पावर स्कूल बदलने के लिए? क्या वो अभी भी उसी स्कूल में है? वो तो चीजों को खाने में बदल देता है। तुम बिना दिमाग के ही नहीं, बहरे भी हो। उसने कहा मॉलिक्यूल्स, ना कि स्कूल्स। गोपाल की पावर है वो चीजों को दूसरी चीजों में बदल सकता है, उनके मॉलिक्यूल्स को बदलकर। क्योंकि वो हमेशा खाने के बारे में ही सोचता है, वो चीजों को खाने में ही बदल पाता है। तो उसे बस खाना याद आता है। किस तरह की सुपर टीम है ये सब बेकार है। बॉस, एक और है। हाँ, एक और? रिसेंट डेटा के हिसाब से बोबो बॉय की टीम में एक और लड़का आया है, फैंग। ये शैडो को बदल सकता है। कितने शैडो फॉर्म बनाने आते हैं इसे? पंच, शैडो टाइगर, शैडो ग्रिप, शैडो माउस, शैडो ईगल और शैडो ड्रैगन। बस 5? लगता है पावर स्फीयर की सुपर पावर सिर्फ बच्चों पर बर्बाद की जा रही हैं। और तुम इन्हें भी नहीं हरा पाए अडूडू। तुम उन्हें जानते नहीं हो। क्या तुम जानते हो? ऑटोबॉट जैसा शक्तिशाली पावर स्फीयर आज तक कहीं नहीं हुआ। तो पावर ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। पर जैसा कि तुम देख रहे हो, बच्चों पर वो बर्बाद हो रही हैं। तुम तो ऐसा ही कहोगे। एक बार उनसे लड़कर देखो। हाँ, तुम्हें तब समझ में आएगा जब बोबो बॉय तुम्हें हरा देगा। हाँ, मुझे हराएगा? तुमने मुझे अपनी तरह कमजोर समझा है क्या? मैं तैयारी के साथ आया हूँ। कंप्यूटर, डिस्ट्रॉयर रोबोट को एक्टिवेट करो। जी बॉस। और मेरा आर्मर सूट निकालो। आर्मर सूट तैयार है। पृथ्वी की ओर चलो, फुल स्पीड में। जी बॉस, डेस्टिनेशन अर्थ, फुल स्पीड। हम पक्का खत्म हो जाएंगे बॉस, वो यहाँ जल्दी ही पहुँच जाएगा। हाँ, हम क्यों खत्म होंगे? तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? आपने देखा नहीं बॉस, उसके पास एक डरावना रोबोट है। अगर उसने हमें शूट किया तो हम खत्म हो जाएंगे। सही कहा। अब हम क्या करें? नहीं, वो यहाँ भी आ गया। दरवाजा खोलो अडूडू। एक मिनट रुको। सरप्राइज! आप तो डर गए बॉस, ये मैं हूँ प्रोब। अभी तुम्हारे बेकार के जोक्स का वक्त नहीं है, तुम तो गए।